मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की परीक्षाएं राज्य विश्वविद्यालय की 12 मार्च से शुरू हो रही हैं। आप लोग तैयारी करते रहें और जो चैनल के माध्यम से जानकारियां होंगी आप लोगों को समय समय पर दी जाती रहेंगी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएँ अप्रैल में प्रारंभ हो रही हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहें। तो आज हम लोगों की जो क्लास होगी रीजनिंग की, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में एक चैप्टर है हमारा सादृश्यता। एक चैप्टर हमारा है सादृश्यता। सादृश्यता मीन्स उसी के अनुरूप दिखना, कोई चीज सादृश्य उसी के अनुरूप दिखना। तो इसके अनेक जो है प्रश्न बनते हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे। आज हम लोगों की जो क्लास है रीजनिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। रीजनिंग में हमारी टॉपिक होगी सादृश्यता। सादृश्यता वो चाहे हम लोग किसी वस्तु की सादृश्यता के प्रश्न हो, अथवा किसी अक्षर की सादृश्यता हो, अथवा किसी पशु पक्षी की सादृश्यता हो, अथवा किसी जो है वस्तु की सादृश्यता हो। तो इस तरह हम लोग सादृश्यता से बने प्रश्नों को देखेंगे कि सादृश्यता में कैसे प्रश्न बनते हैं। ये सारी परीक्षाओं में आपके रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सादृश्यता। सादृश्यता में हम लोग शब्द, अक्षर, संख्या, हमने बताया पशु पक्षी, अथवा देश विदेश, अथवा जो है मनुष्य। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब टॉपिक जो हैं, इसके जो प्रश्न बनते हैं सादृश्यता टॉपिक पर जो प्रश्न बनते हैं, उसका आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर जैसे सादृश्यता में हमने कहा कि अनेक प्रश्न बनते हैं, तो अगर हम पहले हम यूपी से ये प्रश्न देखते हैं कि यूपी से कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टाइप, जैसे प्रश्न एक है जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे प्रश्न है उत्तर प्रदेश को नहीं, उत्तर प्रदेश का। अगर प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का संबंध, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो बिहार का संबंध होगा, तो बिहार का संबंध। ये प्रश्न है हमारा। और यहाँ पर आपको इसी तरह दे देगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जैसे प्रयागराज दे देगा, दिल्ली दे देगा, पटना दे देगा, और फिर उसके बाद दे देगा आपका अब हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो बिहार का संबंध होगा। बिहार का संबंध होगा किससे होगा? बिहार का संबंध। तो एक प्रश्न बना हमारा। जब एक प्रश्न बना तो हम ये सोचेंगे कि इसका जैसे उत्तर, कई प्रकार से हम सोच सकते हैं। देखो उत्तर प्रदेश संबंध लखनऊ, तो लखनऊ हमारे यूपी में है, प्रयागराज भी यूपी में है, प्रतापगढ़ भी यूपी में है।
अब बचा दिल्ली और पटना। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ऐसे प्रश्न कई तरीकों से बनते हैं, कई जो है कई तरह से हम लोग समझते हैं। तो लेकिन अगर हम ये देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, अगर राजधानी देखा जाए तो राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो उसी तरह बिहार की राजधानी क्या होगी? बिहार की राजधानी पटना है। तो ये हमारा जो आंसर होगा पटना होगा। पटना कौन सा ऑप्शन है? तो ए हमारा प्रश्न है। इसी का दूसरा टाइप भी बनता है। अगर इसी को दूसरी तरह कह सकता है कि उत्तर प्रदेश अनुपात लखनऊ, फिर समानुपात का चिन्ह लगा देगा। फिर पूछेगा, लिखेगा कि बिहार, फिर अब यहाँ ऐसे बाकी ये सारे ऑप्शन नीचे लिखा रहेगा, बाकी ये सभी ऑप्शन नीचे हो जाएगा। अब हम ये सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश का, तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो बिहार की राजधानी हमारी पटना है। तो लेकिन ये अभ्यास की चीज़ें हैं, अगर हम ये चीज़ें अभ्यास किए रहेंगे तभी पकड़ सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, हम यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ खट से बिहार देखेंगे तो बिहार इस पे ना जाके हम सोचेंगे अरे प्रयागराज यूपी में बस ये मार देंगे, नहीं। तो यहाँ पे हमें तर्क करना है, देखना है। तो लेकिन अभ्यास किए रहेंगे, बाकी तो आता सभी को है, सब कर सकते हैं, लेकिन है कि अभ्यास किए रहेंगे तो बहुत जल्द ही इस प्रश्न को 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये है हमारा रीजनिंग का सवाल। तो ऐसे ही कई प्रश्न बनते हैं हमारे, वो चाहे अक्षरों से, संख्याओं से, पशु पक्षियों से, अथवा कुछ और चीज़ें हैं जिनका संबंध इन सब चीज़ों से है। जैसे तो हमने बताया ये पहला प्रश्न ए बना, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न ए बनता है कि दूसरा प्रश्न ए है, मान लीजिए ए पैर है, पैर को ऐसे कर दिया, उसके बाद पैर अनुपात जूता कर दिया, उसके बाद ऐसे हो गया। अब आगे कह रहा है हाथ, अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह कर दें। अब यहाँ ए में कर दिया कपड़ा, बी में कर दिया क्या कहते हैं और टी शर्ट लिख दिया, सी में लिख दिया दस्ताना, और डी में लिख दिया मोजा। अब हम ये देखेंगे पैर का संबंध जूता से, मीन्स जूता जो होता है पैर में पहनते हैं, अब हाथ में क्या पहना जाता है? हाथ का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हाथ मोजा, दस्ताना, टी शर्ट, कपड़ा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि जूता कहाँ पहना जाता है? पैर में। तो उसी तरह ये हमारा जो मोजा होगा ये भी पैर में पहना जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद ये देखेंगे हाथ में क्या पहना जाए, जब जूता पैर में पहना जाता है तो ये इसका संबंध है, तो अब हाथ का संबंध तो दस्ताना। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब होता है हाथ में हम क्या पहनते हैं? दस्ताना। तो ये हमारा
आंसर होता है। ए हमारा क्या होगा, ए हमारा आंसर। तो ऐसे कई प्रश्न बनते हैं। जैसे अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। दरअसल लिखने में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि जिस प्रकार पैर में जूता पहना उसी तरह, इस तरह नहीं ना लिख के हम ऐसे ही बता देना आपको चाहते हैं तो आसानी रहेगी और कम समय में आपको जो है प्रश्नों का हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी हैं आप, उसके बाद विद्यार्थी के बाद यहाँ दिया है पुस्तक, विद्यार्थी के बाद दिया है पुस्तक, अब समानुपात दिया, यहाँ दे दिया किसान, यहाँ दे दिया किसान। अब यहाँ पे अब चूंकि एक दो प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं तो हम लोग अब बहुत जल्दी आसानी से इसको हल कर सकते हैं, बता सकते हैं, सोच सकते हैं। विद्यार्थी का समझ पुस्तक क्या करता है, विद्यार्थी पुस्तक को विद्यार्थी पढ़ता है। किसान क्या करता है, किसान यहाँ पर हम अनाज भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हल करेंगे, हल मीन्स हल से किसान क्या करता है, हल, किसान जो है हल को जोतता है, पुस्तक को विद्यार्थी पढ़ता है। तो इस तरह प्रश्नों को हम देख के तुरंत हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करते रहें, अपने से पढ़ते रहें, और जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है आप उस वीडियो को भी पूरा देखें, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट का समय रहता है, आप लोग उसको देख लिया करें। इससे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा तो आप लोग जल्दी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हमारा सादृश्यता के अंतर्गत बनते हैं। तो ये हमारी है रीजनिंग। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे। अब फिर एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे दूध है, दूध अनुपाते क्रीम। अब फिर यहाँ समानुपात का चिन्ह हो गया। अब यहाँ हम लिख दिए धान, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। फिर यहाँ ऑप्शन ए दे देगा गेहूं, बी ऑप्शन दे देगा सरसों, सी ऑप्शन दे देगा घी, डी ऑप्शन दे देगा चाय। तो हम ये देखेंगे दूध का संबंध क्रीम से है, अर्थात दूध से क्या निकलती है, क्रीम निकलती है। दूध से क्या निकलती है, क्रीम। तो उसी तरह धान से क्या होता है, गेहूं है, गेहूं तो नहीं होगा, गेहूं धान है लेकिन गेहूं धान से तो गेहूं नहीं निकलेगा, सरसों भी नहीं निकलेगी, घी तो दूध से निकलेगा। तो लेकिन दूध का संबंध यहाँ दिखा दे, लेकिन अब धान हमें प्रश्न पूछ रहा है धान का, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर, डी आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा, चावल। तो इस तरह प्रश्न जो है आते हैं, वो चाहे बीएड एंट्रेंस हो गया आपका, अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस परीक्षा ए हो गई, अथवा पीसीएस तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में, तो सभी जगहों पर ऐसे यूपी में आते हैं, तो सब जगह ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि समुद्र, जैसे समुद्र जहाज हो गया, समुद्र जहाज हो गया, आसमान। अब यहाँ प्रश्न, जैसे समुद्र जहाज का संबंध है, मीन्स जहाज जो होती है समुद्र में चलती है, तो आसमान में क्या चलता है,
आसमान, वैसे आदमी कह दे हवा चलती है, हाँ, धूल उड़ती है, नहीं। लेकिन यहाँ पे जहाज का संबंध समुद्र से है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। कभी कभी हम गलत ऑप्शन लगा दें। मान लीजिए यहाँ दे दिया हवा बी, पानी सी, हवाई जहाज डी, धूल। देखिए, वैसे आसमान जिस तरह कह रहे हैं ना, जहाज समुद्र, मीन्स जहाज जो होती है समुद्र में चलती है, तो क्या हवा भी तो आसमान में चलती है? पानी नहीं होता, पानी तो समुद्र का संबंध है। हवाई जहाज, अब देखते हैं यहाँ पे इसी, लेकिन ए ऑप्शन से अच्छा हमारा जब मिल गया ए हवाई जहाज, क्योंकि आसमान में क्या चलता है? हवाई जहाज। इस चीज को आप जानिए। जहाज मीन्स जो पानी में चलती है जहाज, उसे जहाज कहते हैं, और जो आसमान में एरोप्लेन चलती है उसे हवाई जहाज कहते हैं। तो इस तरह प्रश्न जो नज़दीकी हो, जो नज़दीकी आंसर मिले उसको हमें देना चाहिए, उसको हमें देने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी तरह कुछ इसमें और भी प्रश्न हैं, जैसे आपको ABCD का जो प्रश्न है उसको एक दो प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं कि ABCD में जैसे आपका है आगे जो है क्रिकेट, जैसे क्रिकेट है, मान लीजिए ऑप्शन ए हो गया कि प्रश्न ए बनता है CRIC, क्रिकेट। जैसे क्रिकेट का संबंध गेम मीन्स खेल, जैसे क्रिकेट का संबंध गेम से है, उसके बाद क्रिकेट क्या है? गेम है। क्रिकेट का संबंध गेम से है, तो उसी तरह अब यहाँ एक प्रश्न हमारा जो बन रहा है उसको हम देखेंगे कि क्रिकेट का संबंध गेम से है, हिंदी अनुपात ए। जैसे क्रिकेट क्या है? एक खेल है। क्रिकेट क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी को हम लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज। हिंदी को हम लैंग्वेज कहते हैं, मतलब हिंदी एक हमारी भाषा है। हिंदी हमारी क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी हमारी लैंग्वेज मीन्स भाषा है। हिंदी क्या है? हमारी भाषा। क्रिकेट क्या है? गेम है। क्रिकेट एक खेल है। तो ऐसे ही हमारा अंग्रेजी में भी प्रश्न बनता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, और जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमारे साथ इस तरह होते हैं। वो भी कई जगह परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको हमें हल करना चाहिए और इसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये है क्या। जैसे एक प्रश्न और है, जैसे हमारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, BIJAY। जैसे है विजय, जैसे हमारा है विजय अनुपात 67, उसके बाद 67, विजय अनुपात 67 है। उसके बाद SUDH है। अब यहाँ जो है SUDH सुधा अनुपात क्या होगा? अब ये हम देखेंगे। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये चूँकि SSC का प्रश्न है आपका, और भी कई परीक्षाओं में UPSC में भी कई बार पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो
अब इसको हम ये देखेंगे कि इसको हल कैसे। BIJAY मीन्स 67 अनुपात SUDH सुधा। तो हम ये देखेंगे विजय का V किस स्थान पे है, I किस स्थान पे है, J किस स्थान पे है। तो इसको हम देखेंगे। जब इसको देख लेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, उनको जोड़ने पे क्या इतना आ रहा है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि इतना जोड़ने पर आ, इसका मतलब इसको भी जितने यस है, यस किस स्थान पर है, यू किस, डी किस स्थान है, एच किस स्थान पर है, ए किस, इनको भी देखेंगे। उसके बाद इनको भी अगर जोड़ेंगे तो क्या उतना आता है, तब इसका आंसर। हाँ, इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन है शायद 33 43, जैसे ए ऑप्शन है 43, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 53, डी ऑप्शन है इसका 63, ए है इसका ऑप्शन। तो अब हम देखेंगे वी किस स्थान पर है। वी मीन्स ए 22 स्थान पर है, प्लस अब आई किस स्थान पर है, इसको भी हम देखेंगे। आई जो है 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, प्लस जे किस स्थान पर है, जे हमारा 10वें स्थान पर है। उसके बाद अब हम ये देखेंगे ए किस स्थान पर है, ए पहले स्थान पर, और वाई किस स्थान पर है, 25वें स्थान। अब हम जोड़ते हैं इसको। अब देखते हैं 2 0 है यहाँ, 9 2 11, 11 12, 12 5 17, 2 के बाद एक 3 3 2 5, 5 एक हासिल लगा था, मीन्स ए हमारा 60। इसका मतलब वो जोड़ने पर हमारा आंसर आ गया 60। अब यहाँ पर SUDH इसको भी हम देख लेते हैं। ए किस स्थान पर है, इसका मतलब ए 19 स्थान पर है। ए यू किस स्थान पर है, ए 21वें स्थान पर है। अब ए डी किस स्थान पर है, ए 4थे स्थान पर है। अब हमारा यच किस स्थान पर है, यच हमारा 8वें स्थान पर है। और ए किस स्थान पर है, ए हमारा पहले स्थान। अब इसको भी हम जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 9, 14 9 23 की 3 हो गया। अब 1 2 1 3, 3 2 5 मीन्स 53 आया। इसका मतलब हुआ ये जो 53 आया, इसका मतलब हुआ हमारा आंसर जो होगा सी आंसर सही होगा। सी आंसर सही होगा, मीन्स 53 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं, चाहे आप वस्तुओं से ले लीजिए, चाहे ABCD से ले लीजिए, चाहे जिससे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी में ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर आप एक संख्या को हम ले लेते हैं, जैसे 1 है, 1 अनुपाते 8 है, समानुपाते 1 अनुपाते 8। अगले सवाल है 27 अनुपाते, यहाँ क्या होगा। अब ये हम देखेंगे 1 अनुपाते 8 समानुपाते 27 अनुपाते क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब यहाँ क्या होगा, इसका मतलब हुआ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ ए नहीं होगा। अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का क्यूब अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8। इसका मतलब क्यूब से आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 होगा, लेकिन 3 का क्यूब करेंगे 3 3 का 9 3 27 मीन्स 3 गुणे 3 गुणे 3
3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, अब अगला हमारा, अच्छा ऑप्शन आपको नहीं लिखा है, ऑप्शन में इसमें ए होगा 45, ए 45, बी 46, सी 64, डी 54। ए ऑप्शन है हमारा, ए हमारा ऑप्शन था। तो अब हमें देखते हैं 27 ए है, 8 ए है, क्यूब करने पर, तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है 4 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64। इसका मतलब आंसर हमारा मिल गया, ए यही हमारा आंसर हो गया, सी आंसर हो गया 64 यहाँ होगा, यही हमारा आंसर हो गया सी। तो इस तरह कई प्रश्न बनते हैं आपको, जो चाहे गणितीय विधि से मीन्स चाहे ABCD वाले प्रश्न बने, चाहे गिनतियों वाले प्रश्न बने, चाहे वस्तुओं वाले प्रश्न बने, चाहे जो भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछ लिया भिन्न कौन है, इसमें से एक भिन्न कौन है। एक प्रश्न मान लीजिए ऐसा बनता है कि मान लीजिए दे दिया नींबू दे दिया, एक बी ऑप्शन में दे दिया आपको, बी ऑप्शन संतरे दे दीजिए, संतरे दे दिया, सी ऑप्शन में दे दिया सेब दे दीजिए, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया आलू। तो इसमें कौन सा भिन्न है, पूछ लेगा प्रश्न, कौन सा भिन्न है, इसमें से कौन सा भिन्न है, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न। तो भिन्न कौन सा है, हमें देखें नींबू है, नींबू क्या है, एक फल है, संतरा क्या है, एक फल है, सेब क्या है, एक फल है, आलू क्या है, एक सब्जी। तो ये हमारा यही डी ऑप्शन सही होगा, डी हमारा भिन्न, डी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा भिन्न होगा, यही हमारा अंतर हो जाएगा। अगर हमें मान लीजिए इसके स्थान पर मौसम्बी दे दिया, मौसम्बी दे दिया, तो क्या होगा, देखिए तब कौन सा भिन्न है, तब ये देखेंगे नींबू में पानी होता है, नींबू में तरल पदार्थ होता है, संतरे में तरल पदार्थ होता है, मौसम्बी में तरल पदार्थ होता है, पानी होता है, और इसमें यही भिन्न है। ये क्या है, सी ऑप्शन, यही आंसर हमारा हो जाएगा सेब, क्योंकि ये सेब जो होता है ठोस होता है, इसमें तरल पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में, इसमें लेकिन सेब में तरल पदार्थ उतना नहीं पाया जाता। तो ये हमारा था आज की क्लास। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर दें, और क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, आप लोग इसको जितना हो सके शेयर कर दें। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी सूचनाएं होती हैं विद्यार्थी जीवन से, आपको समय समय दी जाती रहती हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।